गुरुग्राम में सोमवार को सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना के विरोध में लघु सचिवालय के सामने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन में मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, सुशील भारद्वाज, पंकज डाबर, निशित कटारिया, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस सुनीता सहरावत, निर्मला यादव, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कर्नल जेएस भारद्वाज, कुलदीप कटारिया, सतीश कटारिया, प्रदीप कटारिया, सूबे सिंह यादव, भरत मदान, कुलदीप कटारिया, हैप्पी कटारिया समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। इस आंदोलन में कांग्रेस ने साफ किया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया ने कहा कि इस योजना से युवाओं का भविष्य खराब हो सकता है। इसके लिए उनकी मांग है कि केंद्र सरकार योजना लागू करनी चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन योजना में बदलाव करें। सेना में भर्ती होने वाले अन्य जवानों की तरह अग्निपथ योजना में भी वही लाभ युवाओं को दिया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती ऐसी नहीं आई है जिसमें सरकार 4 साल या 5 साल के कार्यकाल की योजना लेकर आई हो। यह पहली सरकार है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भर्ती में मात्र 4 साल की नौकरी देने की बात कर रही है। जो युवा 4 साल इस योजना में शामिल होकर नौकरी करेंगे वह युवा 4 साल बाद क्या करेंगे? श्री कटारिया ने कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। सही बात तो यह है कि रोजगार देने के नाम पर इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। यह सरकार सिर्फ युवाओं से पकौड़े तलवाने का काम कराना चाहती है। केंद्र सरकार जब तक इस योजना में बदलाव नहीं करती तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेसी नेता पंकज डाबर और युवा जिला अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। हालात यह है कि हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं की भर्तियां नहीं की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने महामारी का बहाना लेकर युवाओं को सिर्फ बरगलाने का कार्य किया है। युवाओं के लिए सेना में भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना से इस सरकार का असली चेहरा सामने आ चुका है, क्योंकि जो सरकार देश में 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, आज वही सरकार 9 रैंक 9 पेंशन की बात कर रही है। आने वाले समय में इस सरकार को युवाओं के गुस्से और विरोध के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कर रहे हैं कांग्रेस सरकार। बात इलेक्शनों की नहीं है। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हों या अभी पंचायतों को भी इन्होंने 1-2 साल पहले लेट किए हैं। अब पीछे 48-46 म्यूनिसिपल कमेटी के वो बातें नहीं हैं। अब बात है इनकी रोज़गार की। निश्चित रूप से हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य को देखते हुए। 3-4 साल से इतनी मेहनत कर रहे थे, वे हर रोज़ अपनी कंडीशनिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे और अपनी सेहत ठीक कर रहे थे। और इसलिए कर रहे थे कि कम से कम जो सरकार ने 2 साल से अब तक कोई भी फ़ौज के अंदर नौकरी नहीं निकाली थी। पीछे बहाना मार रहे थे, भाई चलो भाई कोरोना का बहाना लग गया था इनका। लेकिन अब जो इन्होंने योजना चालू करी है ये सरासर धोखा है युवाओं के साथ, क्योंकि जो युवा साथी अब 4-5 साल में क्या करेगा? ना कोई रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पेंशन है। और अब जब इन्होंने युवाओं ने और सब साथियों ने जो शोर किया, एजिटेशन किया, तो इन्होंने कहा कि आपको हम इंश्योरेंस भी कर रहे हैं आपको और अपने फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी वो भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये एक इनका बहुत बड़ा नेता इनका विजय वर्गीस, वो कह रहे हैं बोले हम अपने बीजेपी के दफ्तरों के अंदर इनको गार्ड में लगा लेंगे। ये हम पूरा कंडम करते हैं इस चीज़ को। हमारे यूथ को बीजेपी दफ्तर को ही रक्षा करेंगे, कितनी शर्म की बात है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह अग्निवीरों के लिए पेंशन की योजना नहीं है तो उसी प्रकार पूर्व एमएलए और मंत्री मिनिस्टरों की पेंशन खत्म की जाए? देखो, मैं कह रहा हूँ आप किसी की पेंशन ख़त्म कर लो, देश का फ़ायदा होना चाहिए। देश का फ़ायदा, यूथ का फ़ायदा। आज बेरोज़गारी हो रही है, आज महंगाई हो रही है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आज हाहाकार मच रही है। अब पिछले कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मोदी सरकार की ये कह के जब 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, अब किसानों की आय डबल कर देंगे। आप देखो कुछ नहीं हो पाया। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। निश्चित रूप हम तो चाहते हैं
कि कम से कम मुद्दे से भटका के ना चलें। युवाओं का आज ये हमारे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, और जब देश का भविष्य ही बेरोज़गारी में चला जाएगा और गुमनामी में चला जाएगा, ना इनकी कोई काम धंधा कर पाएंगे। ये साथी क्या लॉजिक देते हैं, इनको 11 लाख रुपए दे देंगे जब रिटायर में। 11 लाख में क्या होता है? आज यदि तनख्वाह दी खुद अपनी जमा कटवाएंगे तब उनको पैसा मिल रहा है। पिछले कई महीनों से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या राज्य नेतृत्व गुड़गांव में डेरा जमाए हुए, क्या अग्निपथ एक बहाना है या नगर निगम चुनाव को लेकर इस प्रकार की कोई तैयारी की जा रही है? देखो, ये सत्याग्रह आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के निर्देशानुसार और इन